नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। हमारे साथ जोधपुर से पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह जी बड़ला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच्ची खबरों पे। नमस्कार, और आपको और आपके दर्शकों को। सर, राजस्थान में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत गए या 115 सीटें हासिल की है, अपनी सरकार बना चुकी है भाजपा। वहीं आप जोधपुर से है और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कैसे मतलब जो एक मुख्यमंत्री का पूरा जिला था उस पर इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की आपने? करीबन काफ़ी विधानसभाएं है, जैसे हम जोधपुर की ही बात करें तो यहाँ से अतुल भंसाली जी थे जिन्होंने 71,192 वोट हासिल किए और जीत हासिल की। जोधपुर शहर, सूरसागर, शेरगढ़, लूणी, लोहावट, फड़ौदी और ओसिया और बिलाड़ा, ये सारी सीटें सिर्फ 10 सीटों में से 2 सीटें, एक सरदारपुरा और एक भोपालगढ़। भोपालगढ़ भी त्रिकोणीय संघर्ष में हम चुनाव आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी की जो राज की कुरीतियाँ थी, अशोक गहलोत जी जो 5 साल कुर्सी के लिए लड़ते रहे और पूरे जोधपुर में, राजस्थान की बात नहीं करता हूँ, जोधपुर में भी कुछ नहीं कराया, उनका रेशियो रहा है कि पूरा जोधपुर में उनका सुपड़ा साफ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जोधपुर ने पूरे मारवाड़ में जीत के आई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री जी है उनके आसपास क्षेत्र में विद्यालय का, आपने अगर देखा हो तो बीजेपी ऑफिशियल हैंडल पर था कि एक रिपोर्टर वहां पर जाता है और हकीकत दिखाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर जो कर्मचारी रहते हैं वो उस रिपोर्टर को और आसपास के इलाके के जो लोग होते हैं वो उसे भगा देते हैं। नहीं, वो कर्मचारियों ने भी वहाँ दादागिरी की। अशोक गहलोत के वहाँ राज के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी दादागिरी की। जो लोगों ने देखा ना, जो लोगों ने माहौल वहाँ महसूस किया है, उसकी वजह से तो उनकी खिलाफत थी। और जब जितने भी उन्होंने ओपीएस की बातें की, गारंटी की बातें की, लेकिन मोदी की गारंटी चली। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे राजस्थान में जीत के आई है। हम लोहावट की बात करें तो यहाँ से कृष्णाराम जी विश्नोई पहले विधायक थे। यहाँ पर कैसे उन्हें करीबन 11,000 वोट पीछे छोड़ा और 81,415 वोट हासिल किए गजेंद्र सिंह जी ने। हाँ, तो यहाँ पर कृष्णाराम जी का भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े बदनाम थे वो। और वो क्या, पूरे हर विधानसभा में हर एमएलए सीएम बन के घूम रहा था 5 साल तक। तो इसलिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी और लोगों में नेचुरल है कि इतना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग रहे और उन्होंने पूरे मन से मोदी जी की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी को मत और समर्थन दिया। अब हम अगर आए शेरगढ़ विधानसभा पर, जहाँ पर बाबू सिंह जी राठौड़ ने करीबन 1,02,867 वोट हासिल किए थे। राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता है, 3 बार पहले विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसलिए उन्होंने 25,000 से जीत दर्ज की है। और वहाँ पर भी जो आरोप लगते हैं, जो सुनने में आता था कि वहाँ के भी वर्तमान विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप थे, जिसकी वजह से जनता में उनके प्रति नफरत थी, खिलाफत थी। और इसलिए बाबू सिंह जी राठौड़ भी सबसे ज़्यादा, अगर ग्रामीण में देखें तो बाबू सिंह जी राठौड़ जीत कर आए। अगर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सीट की बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा जो फासला है वो नहीं रहा है। बीजेपी कैंडिडेट जो महेंद्र सिंह जी राठौड़ थे, उन्होंने करीबन 70,000 वोट हासिल किए। बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा महेंद्र सिंह जी ने। और अशोक गहलोत तो खुद अपने बूथ पे चुनाव आ रहे हैं, उनका जो बूथ है वहाँ भी 43 वोटों से वो पीछे रहे। तो ये तो ठीक है कि उनकी वो जाति इक्वेशन और परिसमन में ऐसा कर रखा है उन्होंने कि खुद की जाति के है और भी मतलब परिसमन के हिसाब से ऐसी और करके लास्ट के 3 दिन उनको खुद को घूमना पड़ा, पूरा उनका परिवार पैदल घूमा। बाकी महेंद्र सिंह जी ने बहुत ज़्यादा वो नहीं था, हो सकता था वो चुनाव हार जाए, लेकिन कुछ कमियां की वजह से, लेकिन बहुत अच्छी चुनाव लड़ा और बहुत कम मार्जिन से वो अशोक गहलोत चुनाव जीत पाए। सूरसागर विधानसभा से अगर हम बात करें तो